चैप्टर से आते हैं उसी पर बात करेंगे। इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो रहते हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे रहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक पे रहते हैं, वोल्केनो पे रहते हैं, अर्थक्वेक पे रहते हैं। तो आज आपको भी जब नोट्स भी भेजा जाएगा तो कोशिश करेंगे कि सारे मैप आपके पास चले जाए, और इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त लेकर के नोट्स मंगाइएगा तो आपको फ़ायदा होगा, कम से कम 15 दिनों का डिले करके। अब देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो कैसे चेंज हुआ है, इस पर डिटेल्स में बताएंगे कि ये पहला जो मैप है 225 मिलियन ईयर पहले कैसा था पूरा, 150 मिलियन ईयर पहले क्या पोजीशन आया, 100 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, और ये आज की वर्तमान पोजीशन क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और मैप है, देखिए सेम, कि किस प्रकार से चीजें बदली हैं अलग अलग स्थान पर, और ये कब क्या हुआ था। तो आप स्क्रीनशॉट भी जहां जहां पर आपको नीड लगेगा वहां आप ले सकते हैं। हमारे पास तो ढेर सारे पिक्चर्स हैं आज, और यहाँ पर सबूत जो है, क्या क्या प्रूफ है इसका कि पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे, तो वो कैसे हुआ होगा या फिर कैसे वो पता चल रहा है। इसके अलावा आपको चार्ट के माध्यम से प्लेट टेक्टोनिक जहाँ जहाँ पे दिखाई नहीं देगा वो समझा देंगे, इसलिए ये बनाने में थोड़ी सी टाइम लगी है। और ये अलग अलग प्लेट जो है वो बताएंगे। ये प्लेट का जो नाम है अलग अलग क्षेत्र में और पूरे वर्ल्ड में इनको माना भी जाता है। ये एक मैप है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक पे बताएंगे कि कैसे एक ही मूवमेंट से कहीं पर खाई बन जा रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी बन रहा है, कहीं पर वोल्केनो बन रहा है। और ये भारत का मैप भी समझाएंगे कि इंडिया पहले विषुवत रेखा के साउथ में हुआ करता था। ये इक्वेटर वाली लाइन देख रहे, बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाली, ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है। तो भारत पहले विषुवत रेखा के दक्षिण में था, और कैसे धीरे धीरे भारत ऊपर की ओर आ गया। देखिए यहाँ से भी कर्क रेखा इस स्थान से भारत में गुजरती है, तो कैसे भारत यहाँ तक, देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन है इंडिया का, तो कैसे भारत वहां तक पहुंचा होगा ये भी आपको बताएंगे। ये मूवमेंट कैसे हुआ होगा भारत में, जो चीजें आपके दिमाग में भी रहता होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसमें शुरुआत प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से करना है कि ये प्लेट जो है ये क्या है। आप अलग अलग यहाँ पर मैप में प्लेट दिख रहा होगा, थोड़ा सा पिक्चर कट रहा होगा, तो जब पिक्चर कटेगा तो थोड़ा डाउन करके आपको दिखाना होगा। और ये जो प्लेट है अलग अलग आपको वर्ल्ड के मेजर और माइनर प्लेट है, तो ये क्या होते हैं पहले इस पर भी बात करेंगे आपके साथ में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जानना है कि आज का जो वर्ल्ड आप देख रहे हैं वर्तमान में, जो आज का आप महासागर देख रहे हैं, जो कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस देख रहे हैं, मतलब कोई भी अगर घटनाक्रम हो रहा है पृथ्वी पर, ये क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट छोड़ करके, जैसे साइक्लोन बनना, ये पार्ट अलग हो जाता है। एक दो कंडीशन है पृथ्वी पर, एक पृथ्वी के नीचे जो हलचल हो रही है, तो उसको ज्योग्राफी में एंडोजेनेटिक फोर्सेज बोलते हैं। पृथ्वी में जो अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको बोला जाता है एंडोजेनेटिक, और जो मूवमेंट पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, उसको एक्सोजेनेटिक बोलते हैं। अब आप अपने से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे।
एंडोजेनेटिक का मतलब क्या क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि माउंटेन बन रहा है, मैग्मा बन रहा है, ये एंडोजेनेटिक फोर्सेज, नीचे पृथ्वी के नीचे काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? ट्रेंच बन रहा है, कहीं पर खाई बन जाता है, सुनते से मैरियाना ट्रेंच, कहीं पर पठार बन गया, पृथ्वी के अंदर की क्रिया के चलते, प्लेटो का मतलब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के चलते ये बन रहा है। भूकंप आना, अर्थक्वेक होना, वोल्केनो बनना, ज्वालामुखी फटता है जहां पर, प्लेट का मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये सारी क्रियाएं पृथ्वी के अंदर घटना घट रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र का तल चौड़ा होना, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं, ये पृथ्वी के अंदर हो रही है और एक पृथ्वी के बाहर होता है। तो जो पृथ्वी के बाहर हो रहा है, जब फॉर्मेशन हो गया ये सारा चीज, माउंटेन चाहे वो किसी प्रकार का पर्वत बना हो, कहीं पर रिफ्ट वैली बन रही है, ये सारी चीजें एंडोजेनेटिक में आएंगी। और एक्सोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? जो ऊपर बन रहा है, पृथ्वी के ऊपर। जैसे जब पृथ्वी के ऊपर घटनाएं हो जाती हैं तो यहाँ पर शुरू होता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब टूटना, अपक्षय, इरोजन, उसको लेकर के जाना, यानी कि अपर्दन। पृथ्वी के ऊपर अब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट आ गया। देखिए, पृथ्वी के ऊपर मानसून बन रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ये सारी चीज ऊपर घटना घट रही है। अलग अलग हवाएं बह रही है, विंड, चाहे आप लोकल विंड पढ़िए, परमानेंट विंड पढ़िए, तो ये ऊपर में हो रहा है ना सारा कुछ। बारिश हो रही है, पृथ्वी के अंदर तो नहीं हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है। तो ये दोनों को बैलेंस करके ज्योग्राफी होता है। मतलब ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ विथ एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, दोनों के मिलान से। लेकिन जब हम लोग जियोलॉजी बोल देते हैं ना, भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें एंडोजेनेटिक पर हम लोग वर्क करेंगे। नीचे रॉक फॉर्मेशन, वो भी नीचे की घटना, के ऊपर में बैठ करके नहीं हो रहा है, घटनाएं नीचे में घट रही है। चट्टान का बनना, मिनरल का बनना, कहीं पर यूरेनियम मिल रहा है, ये सब नीचे हो रहा है। और ऊपर जो घटनाएं घट रही हैं, इसलिए इसको एक्सोजेनेटिक बोलेंगे। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी जब से बना, जब से बना है पृथ्वी, उसका एक स्केल होता है। आप जब 250 मिलियन ईयर, 640 मिलियन ईयर, 100 मिलियन ईयर, 1 मिलियन में 10 लाख साल होता है। अब जैसे अगर हम बोलते हैं हिमालय, तो हिमालय को आप क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन बना कब? 65 मिलियन ईयर, मैंने ये भी 65 लाख साल पहले बना है, ये भी 65 लाख साल पहले बना है, हिमालय भी। तो आप के दिमाग में आता है कि वो यंग बोल रहे हैं। हिमालय को यंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो तो 65 लाख साल पुराना है। सिर्फ हिमालय को यंग नहीं बोल रहे, बल्कि हिमालय के साथ जो पैरेलल जो पर्वत बने, हिमालय के साथ जो पर्वत पैरेलल बने हैं, साउथ अमेरिका में, इधर में इस साइड में एंडीज बना है, इधर में रॉकी बना है, इधर में आल्प्स बना है, और ये भारत जब यहाँ पहुंचा भारत, तो इस जगह में हिमालय बना है। तो ये सारे माउंटेन जो है, इसको यंग फोल्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी तुलना में जो बाकी पर्वत है, अब जैसे ले लीजिए आप अरावली को, तो अरावली पर्वत तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख साल पुराना है, 570 मिलियन ईयर।
तो एक 570 मिलियन ईयर पहले और एक 65 लाख साल। तो आप देखिए 65 लाख साल क्या एकदम यंग है ना, एकदम यंग है। तो ये जो माउंटेन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जिसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बोला जाता है। अब सिद्धांत किसने दिया, पहला किसने किया, उसमें ज्यादा नहीं जाना है, सिर्फ इतना जानना है कि 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर, ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने ये बताया रिसर्च करके कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है दूर जाना, महाद्वीप एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है, मेंस में, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, इसके गुण और दोष को लिखे। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक्सप्लेन इट विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो मेरिट्स का मतलब क्या हुआ कि जो आपने बोला उसमें सबूत क्या है, और डिमेरिट का मतलब क्या हुआ कि आपकी सबूत में कहीं कमी नजर आती है। ये दो चीजें। तो और इसको सुधारने के लिए आजकल एग्जाम में जोड़ा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के दोष को बताते हुए भूविवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विद द हेल्प ऑफ डिमेरिट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दो चीजें हैं, हमने आपको दो वर्ड का यूज किया है। एक वर्ड यूज किया हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस, और दूसरा वर्ड यूज किया थ्योरी का। जब जब एग्जाम में हाइपोथेसिस शब्द रहे, इसको हिंदी में बोलते हैं संकल्पना, और थ्योरी सिद्धांत, दोनों में डिफरेंस होता है। जब एग्जाम में हाइपोथेसिस पूछा गया, अगर एग्जाम में वर्ड देखिएगा, इस संकल्पना का विवेचना करें, ऐसा अगर क्वेश्चन होगा, और इस सिद्धांत का विवेचना करें, दोनों में डिफरेंस पहले समझना होगा। जब कभी हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है थिंग which is given by the scientist or anyone is right but no proof is there। हाइपोथेसिस का मतलब क्या हुआ, संकल्पना का मतलब क्या हुआ, आपने जो कुछ बोला वो सही बोला, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। जैसे किसी ने बहुत पहले बोल दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए, बोलने का तो बोल दिए, इसलिए ये हाइपोथेसिस हो गया। और पहली बार अगर कोपरनिकस ने इसको सिद्ध किया कि क्यों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसको सिद्धांत बोला गया। आर्यभट्ट ने जो बोला वो हाइपोथेसिस हो गया, बोला सही, आप सही बोल रहे हैं। अगर आप कोई चीज, चाहे विज्ञान का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, अगर आप कोई चीज बोलते हैं और सही बोलते हैं, तो एग्जाम में समझना हाइपोथेसिस अगर दिया है मतलब इसको सिद्ध नहीं किया गया था, इसमें डिमेरिट्स जरूर होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इफ देयर इज ए हाइपोथेसिस इट मींस देयर इज ए डिमेरिट बिकॉज नो वन प्रूव्ड इट। द हाइपोथेसिस इज नेवर प्रूव्ड बाय एनी साइंटिस्ट। और अगर एग्जाम में इसलिए बोल रहे हैं ना, मेंस के एग्जाम में शब्द को सबसे पहले पकड़ना है। और अगर बोला गया कि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, मतलब वो सिद्ध किया हुआ, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हाइपोथेसिस में दिमाग लगाना है कि उनकी गलतियां पकड़ना है। अच्छा चीज तो उन्होंने बोला, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस बता ही नहीं पाए। तो हाइपोथेसिस के साथ हमेशा परीक्षा में आपको एक टेल रहता है और ये बताता है कि सिद्धांत कैसे करेंगे।
दोनों भाषा बोल रहे हैं जयंती जी, और भी एक रागिनी जी का मैसेज देख रहा था कि सिर्फ इंग्लिश मत बोलिए। देखिए ये आप यूपीएससी और जीपीएससी परीक्षा पास करेंगे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो यूज करेंगे, ये सब कोई भारत में तो जरूरी चीज हो गया है। दोनों भाषा तो हम बोलते ही हैं। और अगर आप समझ रहे हैं, सबसे बेटर होता है कि यू विल हैव टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। अगर आप हमारी बातों को समझते हैं तो अपने से अगर आप लिखेंगे, क्योंकि देखिए मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द ही लिखना है तो दिक्कत है, क्योंकि हम तो फिर उतना आराम से अगर बोलेंगे तो वो फिर दूरदर्शन का लगेगा कि पुराना जमाना का समाचार पढ़ रहे हैं। DD1 वाला समाचार चैनल में देखिएगा, वो लोग बहुत आराम से समाचार पढ़ते हैं, इत्मीनान से, बीच में खाना भी खा सकते हैं। तो थोड़ा